और चलिए अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। एआई समिट को संबोधित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुनिए। संभावना की तरफ देखते हैं तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एआई का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज्म, खास करके पांचों सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपनी संभावनाओं को लेकर कई कंपनियों के साथ एमओयू भी किया है, कई कंपनियों को बुलाया भी है और मध्य प्रदेश भविष्य में हमारे इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका अदा करेगा। देखिए, मैं भारत के संदर्भ में तो नहीं बोलूँगा, अपने राज्य के संदर्भ में बोलूँगा। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम अपने उन सारी संभावनाओं पर भी काम कर रहे हैं और आवश्यक सावधानी भी रख रहे हैं, जिसमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों से हम सक्षमता से कैसे निपटें। तो सीएम इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। लगातार एआई समिट, जिसमें भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसमें एआई से किस तरह से आर्थिक विकास हो, डिजिटल सुशासन को बढ़ावा किस तरह से दिया जाए, विश्व स्तर की जो कंपनियां हैं उनसे चर्चा भी हो रही है। तो समिट में मध्य प्रदेश पवेलियन में राज्य के एआई बड़े सेक्टर है, जैसे कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा है, गेहूं उत्पादन से लगा करके धान और सोयाबीन में हम बड़े प्लेयर्स हैं पूरे देश के अंदर। और उसी प्रकार से फूलों के उत्पादन से लेकर औषधि तक, सब्जियों से लेकर के सब सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, फलोद्यान में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि को लेकर के किसानों के समय पे बीमारी की फसलों के साथ उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या सरकार मदद कर सकती है, सही से दवाइयाँ और बाकी प्राकृतिक आपदाओं में भी अगर हमारे किसानों की हम मदद कर पा रहे हैं तो एआई का क्या लाभ ले सकते हैं, उस सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी भूमिका एआई निभा सकता है। हमारे राज्य में आबादी के से लेकर के जो भौगोलिक एरिया है वो विविधता वाला भी है, वनांचल भी है, दूरांचल क्षेत्र में भी है। हम उम्मीद करेंगे इस सेक्टर से उसका लाभ लेकर के सही से लोगों को दवाई सही समय दिला दें। उनकी कई सिकल सेल एनीमिया से लेकर ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन पर्यंत उनको चुनौती देती है और ये वंशानुगत रहती है। ऐसे में एआई का उपयोग लेकर उनको कितना हम लाभ दिला सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से लड़ने में अपनी जीवंतता का और सरकार के माध्यम से उनकी जिंदगी में हम एक सुरक्षा कवर उनको दे पाएं। ऐसे कई सेक्टर में हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ एआई से जुड़े हुए लोग डेटा सेंटर वगैरह की बात अगर चाहे तो हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली है, पानी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, देश के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसलिए आवागमन की दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस सब सेक्टर में दोनों तरह से हमारे राज्य में उपभोग की दृष्टि से भी और हमारे राज्य से जुड़ करके इस सेक्टर में इंडस्ट्री के आधार पर बढ़ने की संभावना के सेक्टर भी बहुत मजबूत है और सरकार सब प्रकार से प्रमोट करना चाह रही है। एनईपी 2020 के माध्यम से स्कूली एजुकेशन में और कॉलेज एजुकेशन में दोनों रूप से हम कई नवाचार करने के लिए स्वतंत्र भी हैं और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सांदीपनि विद्यालयों के भवन इस प्रकार से बनाए गए हैं जो कई प्रकार के नवाचारों के आधार पर भी और टैलेंट को डेवलप करने के लिए स्कूली एजुकेशन से भी एआई का उपयोग कितना अच्छा हो सकता है। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो हमने हायर एजुकेशन में लागू की है, प्रत्येक क्षेत्र में हम एआई का उपयोग करने